दोस्तों आप सभी का स्वागत है स्टडी जी के प्लेटफॉर्म में। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल साइंस से संबंधित टॉप मोस्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। और इसमें हम लोग देखेंगे आज प्रस्तावना से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इससे हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और भारतीय संविधान की उद्देशिका में निहित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी आदि शब्दों का सही क्रम क्या है? कि ऑप्शन नंबर बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये आपका सीक्वेंस है, सही क्रम है। इसके नंबर ये है कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो आपको बताना कि पंथ निरपेक्ष का क्या अभिप्राय होता है या क्या उसका मीनिंग होता है। ऑप्शन है भारत में अनेक धर्म है, भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, या सी धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, या ऑप्शन नंबर डी है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो पंथ निरपेक्ष क्या होता है भारतीय के संदर्भ में? और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, ये व्यक्त करता है पंथ निरपेक्ष। इसकी व्याख्या देखें तो पंथ निरपेक्ष शब्द जो आया था संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 द्वारा इसे जोड़ा गया था। और जैसा कि बताया गया कि पंथ निरपेक्ष ये हुआ कि पंथ निरपेक्ष जो राष्ट्र से ऐसे राज्य से है जो राज्यों के धर्म को नहीं मान्यता नहीं देता, बल्कि तटस्थ भाव से सभी धर्मों को संरक्षण प्रदान करने का कार्य करता है। और पंथ निरपेक्ष को राज्य में धर्म व्यक्तिगत विषय माना जाता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन है बंधुत्व, संप्रभुता, समानता या अखंडता। तो आपको बताना है कि 1975 के जो संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं था। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, अखंडता शब्द ये प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं था, बल्कि इसे बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा जो कि 1976 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में हुआ था। और इस संशोधन में 2 नए अध्याय 4 कर और 14 क एवं 9 अनुच्छेद जोड़े गए तथा 52 अनुच्छेद में संशोधन किया गया था। क्वेश्चन ये कि हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मौलिक अधिकार में, नागरिकता में, या संविधान की प्रस्तावना में। तो हम भारत के लोग जो शब्द का प्रयोग किया गया संविधान में, प्रयोग किया गया है संविधान की प्रस्तावना में। इसको डिटेल में देख लेते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आरंभ जो होता है वे हम भारत के लोग शब्द से ही आरंभ होता है। इसका अर्थ ये होता है कि संविधान का जो मूल स्रोत है भारत की जनता है तथा वही समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु है, वह किसी बाह्य सत्ता के अधीन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को संवैधानिक वस्तुस्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया? जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया तो उसमें क्या स्थिति थी, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन है लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, या ऑप्शन बी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, या ऑप्शन नंबर सी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, या संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ उस समय भारत की स्थिति थी संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक गणराज्य है। भारत कैसा गणराज्य है आपको बताना है। ऑप्शन है प्रभुता संपन्न गणराज्य, समाजवादी गणराज्य, या लोकतांत्रिक गणराज्य, या पंथ निरपेक्ष, या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर ई, उपयुक्त सभी। भारत एक जो गणराज्य है ये प्रभुता संपन्न है, समाजवादी है, लोकतांत्रिक और पंथ निरपेक्ष। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम या नामों से किया गया है? ऑप्शन है भारत तथा इंडिया, केवल भारत,
हिंदुस्तान तथा इंडिया, यह भारत, हिंदुस्तान और इंडिया तीनों। तो इस प्रश्न का उत्तर कमेंट आप लोग कीजिए। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत तथा इंडिया ये हमारे संविधान में उल्लेख है। हिंदुस्तान शब्द हमारे संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। और अनुच्छेद 1 के तहत भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो आज के लिए इतने ही है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।